राधे राधे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो बच्चों आज मैं आपको 2019 जामे बीएड एग्जाम का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। हालांकि इसमें 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ जीके के क्वेश्चन है, पर मैं आपको स्टार्ट 26 से कराऊंगा क्योंकि उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है 26 से लेकर 50 तक। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो भी जनरल एबिलिटी में ही आती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सेट ए में 26 है। पता नहीं आपके पास कौन सा सेट होगा या आप जिसमें से भी देखेंगे और किसी में भी कोई भी हो सकता है, पर मेरे पे जो 26 जो सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि एक क्वेश्चन था बच्चों कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट, उसमें 3 तरह के लोग दे रखे हैं, मैन, वुमेन और चाइल्ड, यानी कि आदमी, औरत और बच्चे। उनकी जो नंबर जो वो लोग हैं वो उस जो रेशियो दे रखा है वो 9:4:1 में दे रखा है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे वो मैन का रेशियो 9 है, वुमेन का 4 है और चाइल्ड का 1 है। ठीक है बच्चों, और ये तो हो गए जो भी लोग काम कर रहे हैं उसका रेशियो, यानी कि टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से मैन का रेशियो इतना है, वुमेन का इतना है, चाइल्ड का इतना है। ठीक है, अब वेजेस की बात करते हैं, यानी कि हर एक इंसान का जो उसे पर डे का जो जिसे झाड़ी बोलते हैं ना वर्कर्स को जो मिलती है वो कुछ इस तरह से है 8-5-3 यानी 8-5-3 के रेशियो में मिला है। उनकी जो पर डेली की जो इनकम कह सकते हैं जैसे हम, ठीक है, डेली वेजेस जो है वो कुछ इस रेशियो में मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एक चीज दे रखी है कि टोटल जो भी उनका वेज होता है पर डे का वो कुछ 2850 का होता है। ठीक है, 2850 का होता है। और एक चीज और दे रखी है कि वुमेन टोटल कितनी है, वुमेन टोटल 60 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि बच्चे का एक दिन का जो बच्चे जितने बच्चे हैं उनका एक दिन का वेज कितना होता है, यानी एक दिन में उनके कितना पैसा उन्हें मिलता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात होगी, सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया, पर करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इसको क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है कि देखो हमें पता नहीं है कि मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं। वुमेन तो पता है पर मैन और चाइल्ड का नहीं पता। तो एक काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम मैन, वुमेन, चाइल्ड इन तीनों का पता लगा लेंगे, ये कितने कितने लोग हैं, यानी किसी भी जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है यहाँ पे उसमें आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ये पता लगा लेंगे। ठीक है, इसे पता लगाने के बाद हम बच्चों क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो आपके मैन 100 आ गए, एग्जाम्पल मान के चलो आपके आदमी 100 आ गए, उस 100 का क्या करेंगे, इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह वुमेन का 5 में करेंगे, चाइल्ड का 3 में करेंगे। चलिए तो बाद में करेंगे जब आएगा। अब बात ये आती है कि मैन कैसे निकालेंगे, मैन और चाइल्ड निकालेंगे कैसे कि कितने कितने लोग होंगे। पर क्वेश्चन एक चीज दे रखी है कि उससे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वुमेन 60 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, वुमेन 60 है। उससे हम कैसे निकालेंगे बच्चों, एक काम कर सकते हैं हम एक काम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम क्या करें, इसमें एक एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक एक्स कॉमन मान लेते हैं। इस एक्स से क्या करेंगे बच्चों, हम इस एक्स को हम इन तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मैन में भी कर देंगे और मैन में भी, वुमेन में भी और चाइल्ड में भी, तीनों में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या होगा बच्चों, इससे हम मैन में मिल जाएगा और चाइल्ड में मिल जाएगा, वुमेन हमें पता ही है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये 9x बन जाएगा, 4x बन जाएगा और ये 1 × x, इसका मतलब x ही हो गया। ठीक है, अब वुमेन कितनी थी बच्चों, 60 थी, वुमेन 60 दे रखा था, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x = 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 60/4 यानी कि 15 आ जाएगी। कितनी आ गई, x = 15 हमारे पास आ गया। अब इस x से हमने क्या निकाल लिया, जब x हमारे 15 आ गया तो हम यहाँ पे 9 × अगर 15 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 135 आ जाएगा, यानी कि टोटल मैन कितने हैं, 135 है। इसी वजह से क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, वुमेन दे रखा था 60, इसी वजह, वरना वो नहीं देता, पर इसी वुमेन के निकाल जो दे रखा था उसी से हमने क्या कर लिया, मैन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, चाइल्ड भी निकाल लेंगे। ये कितना था, x, 1 × x, और x हमारे पास कितना है, 15 आया है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, और वुमेन हमें पता ही थी 60 थी, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, तीनों की तीनों निकाली। सिंपल से क्या काम किया, x लिए कॉमन कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, x को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को भी, 4 को भी, 1 को भी। पर करा क्यों, क्योंकि हमें वुमेन पता था, अगर नहीं पता तो कुछ और तरीका देखते, पर वुमेन हमें पता था तो हमने वुमेन से ही बाकी का मैन और चाइल्ड भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, क्या किया, ये 4x हो गया था तो फिर उसको 60 के इक्वल में रख दिया, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल गई और हमने उसमें मैन और चाइल्ड निकाल लिया। बहुत ईजी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज मिल गई हमें। ठीक है, ओके। अब आगे क्या करते हैं बच्चों, जिस तरह से हमने इसमें किया था उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, एक कॉमन ले लो, y मान लो, क्या मान लो, y मान लो। ओके, ये हम एक्चुअली माना क्योंकि मैं बता देता हूँ, होता है जैसे कि ये तो हमें रेशो दे रखा है, कोई टोटल नंबर तो दे नहीं रखा था कि मैन इतने हैं, वुमेन इतने हैं, चाइल्ड इतने हैं, इसलिए हमने एक एक्स मान लिया, जिससे हम क्या हो गया, 9x क्या है,
ये टोटल मैन है, ये 4x क्या है, ये वुमेन है, ये x क्या है, ये चाइल्ड है। इससे हमने क्या कर लिया, तीनों चीज़ें निकाल ली, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की जो हर एक इंसान मैन वुमेन और चाइल्ड का वेज दे रखा है, यानी कि उन्हें जो एक दिन की झाड़ी मिल रही है वो इस हिसाब से मिल रही है, रेशियो में 8 5 3 की मिल रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी तो रेशियो में है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैन वुमेन और चाइल्ड का टोटल वेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको क्या करो, 8y कर लो, यानी कि जैसे x माना था यहाँ पे y मान लो, तो 8y 5y और ये 3y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी 8y क्या हो गया, ये एक आदमी की पर डे की इनकम हो गई। 5y क्या होगा, ये एक औरत की पर डे की इनकम होगी। ये 3y क्या हो गया, ये बच्चों की एक दिन की इनकम हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब एक आदमी कितनी है, एक औरत कितनी है, एक बच्चे कितनी है, तो 135 60 और 15 की कितनी होगी, वो किसके बराबर होगी, वो 2850 के बराबर होगी। निकालना तो हमें वेज ही आखिरकार चाइल्ड का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम आगे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे इस तरह से करेंगे, तो 135 इंटू क्या करेंगे, 8y में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको जो मेरे ब्रैकेट ले लेता हूँ, चलो 60x में करेंगे, 5y में करेंगे। मैन का मैन में, वुमेन का वुमेन में करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ओके, 15 का किस में करूँगी, 3y में करेंगे। ओके बच्चों, ओके, इसे इक्वल किसके रखेंगे, इसको इक्वल रख देंगे 2850। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ ताकि जगह आ जाए। ओके, 135 का बच्चों अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, आपका आ जाएगा 8 5 40 0 4 8 से 24 और 28 2 8 1 8 और 2 10 1080 आ जाएगा बच्चों, 1018 और ये y हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 6 5 30 यानी कि 300, जीरो ले लिया और ये y हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 15 3 45 और ये y हो गया, ये कुल किसको हो गया 2850, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर तीनों को ऐड करोगे आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 1425y आ जाएगा। मैंने कर रखा है, टाइम वेस्ट क्यों करना, आप कर ही लोगे इतनी चीज़ तो 2850 इक्वल हो जाएगा। यहाँ से y की हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2850 अपॉन 1425, इसको इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। ठीक है, ये हमने जो वेरिएबल लिया था वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब जैसे हमने x लेके तीनों निकाल लिए थे यहाँ पे, उसी तरह y से हम यहाँ पे तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कितना कितना हो जाएगा हमारा ये, अब ये 3 इंटू वाई कितना है 2, वाई हमारा 2 आ जाए, इसका मतलब चाइल्ड का जो एक दिन का वेज कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट बिकम 6 हो जाएगा। अगर वुमेन का पूछता तो कितना हो जाता, 5 इंटू 2 10 हो जाता। अगर मैन का पूछता 8 इंटू 2 16 हो जाता। पर हमें पूछा किसका गया है, हमें चाइल्ड का पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा बच्चों 6 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैन और वुमेन का भी पूछता तो 16 ये है और वुमेन 10 है, लेकिन हमसे चाइल्ड का पूछा गया है। करना कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने वुमेन का एक नंबर दे रखा है, वुमेन बता रखी है, तो क्या कर लिया मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, जो वुमेन वाला था 4x बन गया था, इसको 60 के इक्वेट रख दिया, इससे x निकल गया हमारा, बाकी के हमने निकाल लिए, बहुत ईजी था। इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया, y एक वेरिएबल ले लिया और तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 8y 5y 3y हो गया। फिर अगर एक आदमी की कमाई इतनी है, एक औरत की इतनी है एक दिन की, और एक बच्चों की एक दिन की कमाई इतनी है, तो 135 60 और 15 कितनी होगी, जोड़ देंगे इक्वल, इसके 2850 के रख देंगे, क्योंकि उसने बोल रखा है साफ साफ क्वेश्चन है कि तीनों की जो कमाई हो रही है, बच्चे औरत और आदमियों की एक दिन की कमाई कितनी है 2850 है। ठीक है, हमने निकाल लिया, आंसर हमारा कितना आ गया 6 हमारा आंसर आ गया। अभी कोई दिक्कत होगी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, वैसे तो क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फोन से और दिखा देता हूँ। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि ए जो है वो बी से मिलता है, ठीक है, और बी जो है वो बेटे सी और बेटी डी का फादर है, और ई जो है वो ए की माँ है, सी मैरिड है और उसका एक बेटा है, नाम क्या है पता नहीं। ठीक है, और ई जो है वो बी की डॉटर इन लॉ है। तो बताओ ए का बी से कैसा रिश्ता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, जैसे कि इसको करने का इजी तरीका क्या है, पहले जो भी है ना 5 लोग हैं, ये ए बी सी डी और ई इस तरह से है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है उसे लिख लो, जो जो दे रखा है ना बच्चों उसे लिख लो आप। ठीक है, ए तो दे नहीं रखा पर बी दे रखा है। बी क्या है बच्चों, बी ये दे रखा है कि बी जो है फादर ऑफ सन सी, सन सी। एक चीज और बता देता हूँ बच्चों मैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन ना मेल फीमेल भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो क्या करना है बच्चों, आपको जो मेल होता है उसे प्लस कर देना ऊपर, और जो फीमेल होता है उसे माइनस कर देना। तो बी फादर है तो मेल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और सी बेटे का फादर है यानी पिता है, तो यानी सी भी क्या हो गया मेल हो गया।
और ये कह रखा है कि बी जो है वो फादर दो लोगों का फादर है, बेटे सी और बेटी डी, यानी डॉटर डी। ठीक है बच्चों, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये जो डी होगा वो माइनस में होगा, यानी कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, इतना कह रखा है। सी के लिए ये कह रखा है बच्चों कि सी मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। इसको करने के सबका अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं इस तरह से करता हूँ, अब मुझे जल्दी अच्छा लगता है करना और समझ में अच्छे से आता है। और डी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, ई के बारे में इतना बता रखा है, मतलब डी बस इतना ही कह रखा है वो बेटी है बी की, और कुछ नहीं बता रखा। ई क्या कह रखा है, ई सबसे इंपॉर्टेंट है। ई के लिए क्या कह रखा है, ये मदर ऑफ ए, यानी कि ए की माँ है, इसकी माँ है ये। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और कह रखी है इसके लिए कि ये ई जो है वो डॉटर इन लॉ यानी कि बहू है, डॉटर इन लॉ ऑफ बी की बहू है। अब बताओ ए का कैसा रिश्ता है बी के साथ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बच्चों दो तरीके अपनाए जाते हैं हमेशा। या तो देखो जो बड़ी फैमिली चलती है कैसी है, तो दादा से चलती है या फिर नाना से चलती है। तो क्वेश्चन देखो पढ़ो किस तरह से है। अगर मामा की तरफ से जा रहा है या फिर नानी की तरफ से जा रहा है या मम्मी के घर वालों की तरफ से जा रहा है तो उसे नाना से स्टार्ट कर दो। अब पापा की तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो उसे दादा से स्टार्ट कर दो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो अभी क्या ए और बी का हमें बताना है, ए का बी से कैसा रिश्ता है, ए का बी से कैसा रिश्ता है। ठीक है, तो बी की बहू है ई। ठीक है, इसे कैसे मान सकते हो, जैसे आप बी को दादा मान लो, क्या मान लो, बी को दादा मान लो, तो दादा की बहू यानी कि मम्मी। ठीक है, दादा की बहू यानी कि मम्मी। ठीक है, तो ये मम्मी हो जाएगी ए। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ए क्या है, ई की मम्मी, यानी ए क्या होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगा, किसका, ई का। पर ये मेंशन नहीं कर रखा कि ए जो है बेटा या बेटी है। चलो बेटा मान के चलो, क्योंकि ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर है नहीं, ग्रैंड सन ही है। आपने क्या किया, इसे बेटा ही मान के चला, तो क्या हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया कि बी दादा हो गया, बहू कौन होगी, ई, और उसका ई का बेटा क्या होगा, ए। ठीक है, यानी कि आप हो गए। जैसे कि अपनी बात करूं तो बी मेरे दादा और ई मेरी मम्मी, और यानी कि बेटा यानी कि मैं। तो मेरा दादा से बी के साथ कैसे जैसे दादा का ही होगा, तो मैं क्या हूँ, ग्रैंड सन हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज कैसा हो जाएगा आंसर, ग्रैंड सन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बी दादा हो गए, दादा की बहू ई हो गई और ई का बेटा ए हो गया, यानी कि बी का एक साथ कैसा हो गया, ग्रैंड सन का हो गया, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि ये ग्रैंड डॉटर भी हो सकती थी, पर ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर नहीं दे रखा, तो आंसर क्या होगा, ग्रैंड सन ही होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पिक आउट द ऑड वन, यानी कि जो सबसे अलग होगा इन चारों ऑप्शन में से वो बताना है। जैसे कि पहला चीज क्या दे रखी है, MPON, पहला ऑप्शन दे रखा है, इसी को देख लेते हैं। MPON हमारे पहला दे रखा है, MPON यानी कि M यहाँ पर है, उसके बाद P के पास गया है, M के बाद, जैसे कि पहला ऑप्शन ये था MPON, यही है। ठीक है, M यहाँ पे है, M के बाद P कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 जोड़ने के बाद इसमें 3 के बाद गया ये, M से 3 इसने जब ऐड किया तो P पहुंच गया। अब P से O पर कैसे गया ये, P से O यानी कि एक बैक करके वापस गया है, यानी कि पहले 3 जोड़ा है फिर एक माइनस किया है। ठीक है, तो M से P पे आ गया, P से O पे आ गया ये। अब O से फिर ये N है, तो यानी कि O से फिर से किसने माइनस किया है, तो इसका रूल क्या लगाया इसने, सिंपल से +3 -1 का रूल लगाया इसने। ठीक है, यानी M से 3 अगर जोड़ेंगे तो P पे आ जाएंगे, P से कम करेंगे तो O पे आ जाएंगे, O से एक और कम करेंगे तो N पे आ जाएंगे। ये सीधा सीधा से रूल लगाया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ADCB में भी यही होता है सेम, A से 3 जोड़ेंगे तो D से कम करेंगे तो C से कम करेंगे तो B, ऐसे चलता रहता है। पर VXYW जो D ऑप्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। देखो ये है VXYW, ये थोड़ा ऑड है, यानी कि ये डिफरेंट, ये मैच नहीं कर रहा ऊपर वाले 3 को, कि V यहाँ पे और X आ रहा है यहाँ पे दूसरा, तो ये तो 2 पे ही आ जा रहा है। बल्कि रूल तो ये कहता है कि पहला 3 प्लस में होना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, ये D वाला ऑड हो गया, VXYW सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स फ्रॉम द गिवन मतलब कोई सीक्वेंस दे रखा है, ACEGIKMO और QSUW। ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखा है, अब आगे बताना है चौथा सीक्वेंस क्या बनेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों ACEG पहला वाला यही है, ACEG, यानी इसने क्या किया है, सब में एक 2 के बाद A में 2 ऐड करने पर C पे पहुंचेंगे, C में 2 ऐड करने के बाद E पे पहुंचेंगे, E में 2 ऐड करने के बाद G में पहुंचेंगे, और यही पैटर्न इसने पूरा चलाया है। ACEG, उसके बाद G के बाद 2 ऐड करोगे तो I पे पहुंचोगे, I के बाद 2 ऐड करोगे तो K पे पहुंचोगे, यानी कि ऐसे पहुंचोगे, अब W तक पहुंच जाओगे। फिर W में अगर 2 ऐड करोगे, यानी कि W में अगर आप 2 ऐड करोगे, यानी ये W है
1 2 यानी वाई पे आ जाएगा और वाई है ऑप्शन में, ठीक है। और वाई में 2 अगर ऐड करोगे तो जेड और ए यानी ए हो गया, यानी कि वाई आंसर ए आंसर। अभी 2 और लेटर रह गए हैं, ए तक आ गए। ए से 2 ऐड करोगे तो सी पे आ जाओगे, ठीक है। सी से 2 ऐड करोगे तो ई पे आ जाओगे। अब ये ऑप्शन में है क्या, वाई ए सी ई, हाँ है बच्चों, वाई ए सी ई है। ये आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का, ठीक है। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे इसका आसान तरीका क्या होता है बच्चों, एक साइड में ना ए से लेकर जेड तक लेटर लिख लिया करो, ठीक है। और लिखने का तरीका भी ये होता नहीं एक लाइन में 10 लिख दिया आपने, ऐसे नहीं 5-5 करके लिखना, उससे आसानी रहती है, ठीक है। और इसका एक रूल भी होता है, उसे वो बोलते हैं इजोटी करके बोला जाता है उसे, इजोटी EZOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। यानी कि अगर आपको 14 देखना है तो आपको कहीं पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ देखो कि 15वां ये है तो 14वां आपका एन होगा। इस तरह से करा जाता है, शॉर्टकट में से इजोटी करके याद किया जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। क्या कहता है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो क्वेश्चन, पर मैं आपको फ़ोन से भी दिखा देता हूँ, एक दूसरे फ़ोन से। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि मतलब एक अमाउंट है, सम ऑफ मनी है, पता नहीं कितना है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ए बी सी में बांटा गया है, और उसका जो बांटने का रेशियो है वो 5, 6 और 9 है, ठीक है। अगर ए के पास 450 रुपये आए हैं तो बताओ ए बी सी तीनों को मिला के यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। बहुत मैं समझा दिया, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रेशियो में तो क्या करना, एक्स एक नंबर मान लेना, ठीक है, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसी तरह तो 5 का क्या बन जाएगा, 5x हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 9 का क्या होगा, 9x हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है ए, जैसे कि वुमेन वाले में हमें पता था, इस वाले में ए का पता है, तो हम क्या करेंगे 5x इक्वल टू कितना रख देंगे, 4050 रख देंगे। इससे क्या होगा, हमें एक x मिल जाएगा जिसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा आपका 450/5 दैट बिकम्स 90 आ जाएगा, ठीक है। 5 45 तो हाँ 90 हो गया, यानी कि x हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। इससे हम तीनों निकाल सकते हैं, हालांकि ये तुम्हें पता ही, फिर भी चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 5 × 90 करोगे तो 450, जैसे कि क्वेश्चन ने दे भी रखा था। इसका हालांकि हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने निकाले, कोई बात नहीं। देखो अब निकालते बी कितना है, 6x है, तो 6 × कितना 90 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 540 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, ओके। अब निकालते हैं सी का, सी कितना है, 9x है, तो 9 × 90 यानी कि 810। अगर आप तीनों को ऐड करोगे ना बच्चों, 450 + 540 और 810, कितना आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा बच्चों, चलो निकाल देता हूँ मैं, 450, 540 और 810, 0 5 और 9 10 की 0 से लेक 5 5 10 और 18, आपका 1800 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1800 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इनमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको मैं लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी, ठीक है, बता दूंगा कहाँ से करनी है। अभी दे दूंगा तो आप सीधा पीडीएफ पे जाओगे, वीडियो नहीं देखोगे, सॉल्यूशन नहीं करोगे, उसके बाद दिक्कत होगी आपको समझने में, ठीक है। इससे बढ़िया पहले समझ लो, फिर पीडीएफ बता दूंगा कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पर, ठीक है। तो इसको भी मैंने जो पहले कर रखा था उसी समझा दूँ, क्योंकि वो भी लेटर वाला ही है। क्वेश्चन 31 क्या कहता है बच्चों, देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन को, जैसे BEI। अब BEI कैसे लिया जाता है, देखो बी यहाँ पर है, उसके बाद इसने ई लिया, यानी कि पहले 1 2 3 यानी 3 ऐड किया है, फिर ई के बाद इसने क्या किया, ई के बाद आई पे गया, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पहले 3 ऐड किया था, फिर उसने बाद में 4 ऐड किया है, ठीक है। उसी तरह अब आई के बाद एन कैसे आया, देखो अब इसने आई के बाद 5 ऐड किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड करता गया, पहले 3 4 5 6 इस तरह से किया है। अब एन आया, एन के बाद टी कैसे आया, वो 6 ऐड किया इसने, देखो 1 2 3 4 5 6 आया। उसके बाद 7 ऐड किया इसने, 1 2 3 4 5 और Z6 और A7 यानी 7 हो गया। उसके उसने 8 ऐड किया है, IRB, इस तरह से इसने किया है, यानी कि 8 9 10 हो जाएगा। अब B के बाद आपको 11 12 13 ढूंढना है, ठीक है। तो B के बाद जो B लास्ट में है ना ये, इसके बाद आपको 11 ढूंढना है। B कहाँ पे, ये 11 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि M हो जाएगा। M आ गया आपका, ऑप्शन में दे भी रखा है M, ठीक है, पहले लेटर M दे रखा है, तो ये 11 का होगा, ये 12 का होगा, ये 13 का होगा। आपको बाकी ढूंढने की चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर भी दिखा देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ। ये आपका 11 हो गया, अब इससे 12 ढूंढो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि वाई हो गया, जैसे कि ऑप्शन है MY।
अब 13 ढूंढना पड़ेगा, तो 1 फिर 13 करोगे तो आपका L तक आ जाएगा, तो आपका MYL यानी कि बच्चों आपका C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। रीजनिंग क्या है, 1 से 2 बार में हिट कर जाती है, आ जाता है क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का दे रखा है, हालांकि इसका मैंने दो वीडियो बना रखे हैं, उसमें नंबर सीरीज उसी में से आता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बहुत नॉर्मल सा ही क्वेश्चन होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ उस वीडियो में। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, मतलब इस तरह का कराया हुआ है, कैसे करना है। देखो अगला अपने पद बताना, अगला जो भी नंबर होगा वो हमें बताना है। ये 30 है, ये 45 है, तो डबल तो है नहीं। अब अगर आप पहला बच्चा सोचता है कि ऐड ही करा, सबसे पहले ऐड का हिट एंड ट्राई किया जाता है, तो यहाँ पे 30 से 45 यानी 15 ऐड किया गया है। अब 15 से यहाँ पे कितना ऐड किया, ये कर दिया इसने, डबल ऐड कर दिया। ठीक है, पहले 15 और फिर उसको 45 ऐड कर दिया, कुछ बन नहीं रहा, तो इसमें क्या किया जाए। अब ऐसा नहीं बन रहा तो देखो फिर मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि 225 को सीधे 675 गया है, तो इतना तो ऐड तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई की बात होगी। अब मल्टीप्लाई भी डबल का तो है नहीं, 30 के बाद 60 आना चाहिए था, तो डबल का तो है नहीं, सिंगल का भी नहीं है, तो 1.5 का होगा, यानी कि 3/2 का है। 30 में अगर आप 1.5 यानी 1.5 यानी 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे, 30 में अगर 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 15 दीजिए 45, फिर 45 में अगर आप 3/2 का मल्टीप्लाई यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी एक चीज़ गलत बता दी मैंने, यहाँ पे 3/2 करना है पहले, यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 का करना है, फिर 2.5 का करना है, फिर 3 का करना है। 1.5 यानी कि 3/2, ये 2 है ही, 2/2.5 यानी कि 5/2। ठीक है, ये 3 और यहाँ पे आपको 3.5 यानी कि किसका करना पड़ेगा, 7/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें 675 में, यानी कि 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 यानी आधा आधा ऐड होते जा रहा है। तो आपने 3/2 यानी कि 1.5 का कर लिया, उस पर 2 का करोगे तो 45 2 या 90 हो गया। अब 90 में अगर आप 2.5 का करोगे यानी कि 5/2 का करोगे 245, और 45 का 5 में करोगे तो 225 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसी तरह बच्चों 675 का आपको 3.5 यानी कि 7/2 से करना है, 7/2 इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो यानी कि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 675 का 7 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 2362.5, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 ये है, तो वो कैसे किया गया है, 7 + 3 4 2 1 कर दिया गया है, तो इसका मतलब कैसे किया गया होगा इसे। अब 4 2 1 कैसे बनाइए, 7 में से पहले 3 माइनस किया गया होगा, 4 आ गया, और उसी का 7 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया, यानी 421 नंबर बना दिया। उसी में ऐसे भी किया होगा। अगला वाला देखो, 11 में 7 माइनस किया तो 4 हो गया, और 11 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 77 हो गया, तो 477 बन गया। 9 में से 5 माइनस किया 4, और 9 5 45 नंबर बन गया। उसी तरह ये कैसे करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा पहले, ठीक है, और 6 2 12 यानी 412 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। जैसे कि मान के चलो आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपका कोई रिश्तेदार आ जाता है, वो ये बोलता है चलो भैया ये बता दो आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके जो आदमी है उनकी एवरेज सैलरी क्या है, मतलब हर एक आदमी की एवरेज सैलरी क्या है, तो आप कह दोगे 5200 है, 5200। चलो ये तो आपने आदमी का तो बता दिया। अब ये बता दो आपकी कंपनी में जो औरतें काम कर रही हैं उसके हर एक औरत की एवरेज सैलरी क्या है, करीब वो है 4200 है। कितनी है, 4200, 4200। चलो अब ये आदमी औरत की बात छोड़ो, आप ये बता दो सीधा सीधा कि आपकी हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है, तो बता दोगे आप कितना, 5000 रुपये है, 5000। ठीक है, अब वो जो आपका रिश्तेदार है वो ये कहेगा चलो ये सब छोड़ो, मुझे इतना बता दो बस कि जो फीमेल की आपकी जो कंपनी में औरतें काम कर रही हैं उनकी परसेंटेज सैलरी क्या है, ये आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेल की सैलरी आपको दे रखी है, एवरेज सैलरी मेल की दे रखी है, वुमेन की एवरेज सैलरी यानी कि फीमेल की एवरेज सैलरी दे रखी है, और हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी दे रखी है, अगर हम मेल फीमेल को साइड में रख दे तो। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि फीमेल की परसेंटेज सैलरी कितनी है। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है बस, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो डाटा हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है बच्चों कि एवरेज सैलरी, एवीजी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, एवरेज सैलरी ऑफ मेल कितनी है, वो 5200 रुपये, 5200 रुपीज़ है। और एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल, मतलब ये नीचे आ जाएगा फीमेल, वो कितनी है, 4200 है। ठीक है,
ये आपको दे रखा था। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल आदमी कितने हैं, टोटल औरतें कितनी हैं, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, तब बात की बात बनेगी। इससे पहले तो हमारी बात बन नहीं पाएगी क्वेश्चन की। तो क्या कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय, EMP यानी कि एम्प्लॉय शॉर्टकट में लिखा है मैंने, मान लिया X मान लिया। और लेट कर लिया नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय क्या होगी मेरी, Y होगी। या तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो मेल को M और फीमेल को F भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैंने XY मान के चला है, ठीक है, ओके। अब टोटल सैलरी मेल की कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल सैलरी, क्योंकि हमें परसेंटेज फीमेल की बतानी है, पर हमें सब कुछ पहले पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, मेल की कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ मेल, देखो ये क्या है बच्चों, हमारे टोटल नंबर ऑफ मेल, ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल है। टोटल नंबर ऑफ मेल हमारे X हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमारी Y हैं, और हर एक की एवरेज सैलरी करीब इतनी है। यानी कि अगर एक की एवरेज सैलरी इतनी है, मतलब एक की करीब सैलरी 5200 है मेल की, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5200 को अगर X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारी सैलरी हो जाएगी मेल की, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो 5200 इंटू X, ये हमारी टोटल सैलरी ऑफ मेल होगी। उसी तरह बच्चों हमारी टोटल सैलरी ऑफ फीमेल कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी, वो हो जाएगी हमारी 4200 इंटू वाई। अगर एक फीमेल कितनी है और टोटल फीमेल हमारी वाई है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 4200 इंटू वाई हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक चीज़ हम और लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट क्या हमने कर ही रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हो, साथ साथ देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, X प्लस वाई, यानी कि मेल प्लस फीमेल आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रहेंगे आपकी कंपनी में, ठीक है, ओके। और एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉय की बताई रखी है क्वेश्चन में, कितनी है, एवरेज सैलरी ऑफ जो ऑल एम्प्लॉय यानी कि सभी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है, 5000 रुपये है, ठीक है। अब हम मेल फीमेल की बात नहीं करें, 5000 रुपये सीधा सीधा बता दिया, ठीक है। इतनी सब खिचड़ी हमने पका दी, पर आंसर तो हमारा कुछ अभी आता पता नहीं चल रहा। पता चलेगा, बहुत पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है बस, ठीक है। हमने क्या करा बच्चों, हमने एवरेज सैलरी एक आदमी की निकाल, मतलब एक एम्प्लॉय की निकाल ली। अब हम टोटल सैलरी निकाल सकते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ की, टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम 5000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, X प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हम पहले करते आए थे कि एक आदमी की अगर इतनी है, टोटल आदमी अगर X है तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एक औरत की एवरेज सैलरी फीमेल कितनी थी, Y से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फीमेल की मिल जाएगी। इसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय X प्लस वाई है और हर एक एम्प्लॉय की सैलरी करीब 5000 रुपये के आसपास है, तो टोटल सैलरी कंपनी वालों की कितनी हो जाएगी, जितने भी कंपनी मेंबर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो 5000 इंटू X प्लस वाई हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम इसे इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है बच्चों, इक्वेट करा सकते हैं ताकि बराबर आ जाए, मतलब बराबर आ जाएगा 5200 इंटू मतलब X प्लस 4200 Y, ये किसके बराबर होगा बच्चों, 5000 X प्लस वाई। क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ फीमेल परसेंटेज सैलरी की, पर वो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पूरा का पूरा यानी कि मेल की टोटल सैलरी, फीमेल की टोटल सैलरी, ये सब पता चल जाएगा, वरना नहीं निकाल पाएंगे बच्चों हम, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमारी बराबर होगी, क्योंकि ये भी टोटल सैलरी है मेल की और फीमेल की, ये मेल की टोटल सैलरी, ये फीमेल की टोटल सैलरी, ये अगर दोनों जुड़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसी के बराबर आएंगी टोटल सैलरी जो कंपनी को मिल रही है, कंपनी के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिल रही है, ठीक है, ओके। तो इसे थोड़ा खोल लेते हैं बच्चों, मतलब ये अपॉन नहीं है, बस मैंने थोड़ा लाइन खींचा था। ये X हो गया प्लस 4200 Y हो गया। आप करोगे तो जल्दी कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5000 X प्लस 5000 Y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप करते हैं, जैसे इसको अगर मैं X को एक साथ कर दूँ तो 5200 X माइनस 5000, ये वाला जो प्लस में X है इधर आ जाएगा 5000 X इक्वल्स टू ये 5000 Y ऐसे ही रह जाएगा, इधर वाला जो प्लस में Y है इधर का माइनस बन जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ें आती ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें से माइनस करेंगे तो 200 X आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 200 Y आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो X अपॉन वाई क्या बन जाएगा आपका, सॉरी 800 आएगा, ये 42 है ना, तो ये 800 होगा आपका, ठीक है। तो X अपॉन वाई क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये आपको कुछ बन जाएगा 800/200 बन जाएगा, ठीक है। इससे आप काटोगे इससे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बच्चों 4/1 यानी कि 4/1 आ जाएगा। आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहो तो मत काटो, चलो मत काटो, आपकी इच्छा, नहीं काटा आपने,
ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, एक्स अपन वाई इक्वल टू 800 अपॉन 200 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें परसेंटेज निकालनी थी फीमेल की, तो यहीं पे शॉर्टकट यहीं पे निकाल दो साइड में, तो यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके यहीं पे निकाल देता हूँ। देखो कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ फीमेल, यही है परसेंटेज ऑफ मतलब फीमेल सैलरी, परसेंटेज ऑफ सैलरी परसेंटेज ऑफ फीमेल, ठीक है, सैलरी परसेंटेज ऑफ फीमेल, ओके। कैसे निकाल सकते हो बच्चों, आप इसे ऐसे निकालोगे कि फीमेल की सैलरी कितनी आई 200, ठीक है, कितनी आई 200, ओके, और टोटल सैलरी यानी कि मेल प्लस फीमेल, तो कितनी 800 प्लस 200 1000 एंड 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बच्चे मार्क्स खा जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को निकालते हैं तो टोटल तो नीचे रहेगा, और टोटल क्या है मेल प्लस फीमेल, तो फीमेल कितना है 200, अगर मेल का पूछा होता तो हम यहाँ पे 800 रखते, लेकिन हमें फीमेल का पूछा गया है तो हमने क्या रखा 200 रखा, और टोटल क्या होगा 800 अपॉन 200 हो गया, सॉरी 1000 हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, तो फीमेल का अगर 1 रख लेते और नीचे 5 रख लेते 4 + 1, तब भी आंसर आता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये 100 से 1000 10 बार में कट जाएगा बच्चों, और 10 से 200 20 बार में कट जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एवरेज सैलरी मेल की दे रखी थी, फीमेल की दे रखी थी, और टोटल जो हर एक इंसान की एवरेज सैलरी भी दे रखी थी, अगर हम फीमेल और मेल की बात ना करके सिर्फ एक एम्प्लॉय की बात करें, ठीक है। सब कुछ हमें दे रखा था, बस थोड़ा सा हमें अपने बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था। इजी क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे इतना कर लेते हैं, इतना करने के बाद फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स और वाई तो क्या है बेसिक चीज़ है ये, तो खैर एक्स अपॉन वाई, तो ये कितना आ गया, इससे जिसका भी पूछा जाए उसका आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपसे मेल का पूछा होता तो क्या करते, 800 अपॉन 1000 करते, ऐसे देखूँ तो 4/5 करते, तब भी आंसर आ जाता, ठीक है। जैसे अगर मैं फीमेल की बात करूँ इसी में, तो ये 1/5 हो जाता, इंटू 100 हो जाता, तो 5 से 20 यानी कि 20% आ जाता। तो चाहे आप इस तरह से निकाल लो या इस तरह से निकालो, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, देखो ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर दे रखा है, ये 0.55 आप इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, आप इसे 0.555 लिखना, ये तो आप लिख ही लोगे, पर बच्चे शायद थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर जाएं, जो 0.020 दे रखा है इसको शायद बच्चे क्या करें 0.20 ले लें, नहीं ऐसा नहीं लेना, जैसा है वैसे ही लेना है, पॉइंट के आगे 0 लगा देना है, बस 0.020 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। 0. जैसे मैं भी शायद थोड़ा गलत कर, 0.020 हो जाएगा, ठीक है, 0.020 हो जाएगा, ये 0 भी है, ठीक है, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 भी है, ठीक है, ओके, ये यहाँ पे 0 भी है, ठीक है, ओके। अब इस बच्चों आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। देखो ये क्या देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे 3 चीज़ सेम है, और यहाँ पे भी एक नंबर जो है सेम है, और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ देख पाओगे कि ये 2 नंबर एक साथ हो रहे हैं, ये थोड़े से अलग हो गए ये दोनों, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है यार, ये तो मुझे कुछ फॉर्मूला बनाने को कह रहा है कि a² AB B², a की क्यूब b की क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, a हमारा 0.555 हो गया, b क्या हो गया 0.020 हो गया। बस हमारा क्या फॉर्मूला, मतलब कुछ यहाँ से हमें ये मिल के आता है, a² - AB + B² अपॉन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये कुछ हमें निकल के आया है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसने, उसे पता है कि बच्चे अगर इसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, तभी से बच्चे 1 मिनट से कम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, जैसे कि यहाँ पे ये a² - AB + B² हो गया, ये आपको पता है क्या है 0.555, b पता है 0.020। अब आपको देखो ऊपर वाले को तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, ये इतना ही रहता है, पर a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो ये होता है कि a + b और a² - AB + B² होता है, ठीक है। तो a³ + b³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + b और a² - AB + B² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मैं इसे काट सकता हूँ, इस वाले से इस वाले को मैं काट दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरा ऊपर 1 बच जाएगा सिर्फ, और ये क्या आ जाएगा नीचे a + b हो जाएगा। अगर यानी कि 1/a क्या है मेरा 0.555 प्लस b क्या है मेरा 0.020, इनको मैं ऐड कर दूं 0.555 0.020 कितना आ जाएगा 5 5 2 7 5 0.575 आ जाएगा। तो 1/0.575 इसको डिवाइड कैसे करोगे, अब इस बार पॉइंट हटाओगे तो नीचे ऊपर 3 जीरो लगा दोगे, तो 1000/575 इससे बच्चों डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर कुछ बच्चों 1.74 आ जाएगा, जो कि शायद आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला। जिसको पता होगा उसने पेपर में 2019 में करके आया होगा, जिसको नहीं पता होगा वो जाहिर सी बात है छोड़ के ही आया होगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सके। पूरा टाइम 3 घंटा निकल जाएगा फिर भी शायद ना हो पाए, और गारंटी नहीं आंसर सही आ जाए। तो वो भी देते हैं तो उन्हें पता है कि 1 मिनट से कैसे इसे करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक होती है, तभी बच्चा कर सकता है, वरना कोई भी 30 मार्क का नहीं है जो इसे 1 मिनट में सॉल्व करके दे दे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन इसमें, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना एक साथ ही। बाकी के 36 से लेकर 50 तक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, पार्ट 2 में 2019 B.Ed एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।